ये शेर का बच्चा गिरगिट को देख रहा था कि तभी अचानक पहाड़ों में से कुछ आवाजें आने लगी। बच्चा डर गया और आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर उस पहाड़ पर पड़ी जहाँ से बहुत सारे जानवर दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे थे, जैसे मानो आसमान फट गया हो। बच्चा घबरा गया और डर के मारे वहाँ से भागने लगा। दरअसल ये सब इसके चाचा की चाल थी, जिसको ये भेड़िए अंजाम दे रहे थे। बच्चा इस चाल में पूरी तरह फंस चुका था और वह भी इस भीड़ के साथ भागने लगा। लेकिन इस भीड़ में ज्यादा देर तक भागना उसके लिए सही नहीं था, क्योंकि वो कभी भी इन बड़े जानवरों के बीच दब सकता था। इसलिए बच्चा एक छोटे से पत्थर के नीचे जाकर छुप गया। बच्चा सदमे में था, क्या करे उसे कुछ समझ नहीं रहा था। तभी उम्मीद की रोशनी दिखी। वह एक सूखे लकड़ी की तरफ दौड़ा और उस पे चढ़ गया। लेकिन भगदड़ की आवाज से वहाँ की जमीन कांप रही थी, जिससे पेड़ की शाखा कभी भी टूट सकती थी। बच्चे की आंख में एक खुशी की झलक दिखी, क्योंकि उसने अपने पापा शेर को देख लिया था, जो भीड़ के साथ उसे बचाने आ रहे थे। बहादुर शेर ने उसे पकड़ा और सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वो इस भीड़ में फंस गए। बच्चे ने उम्मीद खो दी थी कि तभी पहाड़ के दूसरी तरफ पिता को चढ़ते देख उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। शेर बहुत बहादुर था, लेकिन उसे इस भगदड़ में काफी चोटें लग गई थी, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। बच्चा चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट से पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। बेचारा बच्चा अपने पिता को खो चुका था। वो दिल में दर्द लिए बस अपने पिता को देखे जा रहा था। तभी बच्चे का चाचा वहाँ आ गया और उसने कहा कि तेरा बाप हमारी योजना का शिकार बन गया है और अब तेरी बारी है प्यारे भतीजे। बच्चा घबरा गया और वहाँ से भाग गया। चाचा शेर ने उसके पीछे भेड़ियों को लगा दिया और कहा कि वो बचना नहीं चाहिए। बच्चा अब रुक गया, क्योंकि आगे खाई थी। उसकी तरफ लपके बच्चे का पैर फिसला और वो खाई में जा गिरा। सभी भेड़ियों को लगा कि बच्चा मर गया है, इसलिए वे सभी वहाँ से चले गए, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचना नामुमकिन था। अब चाचा शेर सबको डरा धमकाकर खुद ही जंगल का राजा बन गया और उसने बड़ी बेरहमी से अपने भाई के परिवार को जंगल से बाहर निकाल दिया। ये मतलबी शेर बस अपने भाई का पक्ष हड़पना चाहता था, जिसमें ये सफल हो गया था। लेकिन कहानी तो अभी बस शुरू हुई थी, क्योंकि वो बच्चा शेर अभी भी जिंदा बच गया था। चाचा शेर की असलियत जानने के बाद घर लौटना उसे सही नहीं लगा, इसलिए उसने अकेले ही इस रेगिस्तान में अपना सफर शुरू कर दिया। किंतु छोटे काफी लगने की वजह से वो थोड़ा दूर चलते ही बेहोश गया और फिर कुछ ही समय में बहुत से गिद्ध वहाँ आ गए, जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। और जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़े की तभी वहीं दूर से एक जानवर दौड़ते हुए आ रहा था। ये एक जंगली स्वर था। उसने सभी गिद्धों को वहाँ से भगा दिया और फिर उसके होश में आने तक उसके पास ही बैठा रहा। नेवला उसके दांत देखकर डर गया था, क्योंकि ये एक शेर का बच्चा था। बच्चा होश में आया और वह कुछ कहे बिना ही वहाँ से जाने लगा। पिता की मौत का दुख मानो उसको अंदर तक मार चुकी थी। अब वो बच्चा उदास होकर यहाँ से जा रहा था। तभी नेवला और सुअर उससे बात करने की कोशिश करते हैं और बातों ही बातों में वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों उसको हौसला देते कि जिंदगी में हर कोई अपनों को खोता है, ये नियति का नियम है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जीना ही छोड़ दिया जाए और तुम तो एक बहादुर शेर के बेटे हो। ये सुनकर बच्चा बहुत अच्छा महसूस करता है। अब ये दोनों इसे अपने जंगल लेकर जाते हैं। जंगल को देखकर बच्चा शेर को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ के जानवर बच्चा शेर को देखकर हैरान थे कि ये शेर का बच्चा इनके जंगल में कहाँ से आया, क्योंकि इनका मानना था कि शेर कभी भी इनके हितैषी नहीं हो सकते। लेकिन नेवला और सुअर ने किसी की बात नहीं मानी और कुछ समय बाद सब लोग साथ में मिलकर रहने लगे। ऐसे ही साथ में रहते रहते कुछ साल बीत गए। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था, जिसको सब सिम्बा के नाम से जानते थे, जो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही दिखता था। इधर चाचा शेर ने जंगल में टहलका मचा रखा था। वह अपनी भूख मिटाने के लिए निर्दोष जानवरों की हत्या करता। समय के साथ इसका लालच और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसके राज्य में किसी को भी खाना नसीब नहीं होता था, क्योंकि ये अपने सिवा किसी को शिकार नहीं करने देता था, जिससे सिम्बा के परिवार वाले हमेशा भूखे रह जाते थे। लेकिन फिर भी सिम्बा के परिवार वाले बहुत बेबस थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके चारों तरफ चाचा शेर का दबदबा था। और सिम्बा की माँ भी बहुत बहादुर थी। वह बोलती है कि हम अपने गौरव भूमि को ऐसे नहीं छोड़ सकते और न ही हम ऐसे भूखे मर सकते हैं। हमें कुछ न तो कुछ करना चाहिए। सभी उसकी बातों में हामी भरने लगते हैं कि तभी दूसरी शेरनी कहती है, लेकिन उस शेर के खिलाफ जाएगा कौन? किसमें इतनी हिम्मत है? तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है और सिम्बा की माँ को अपने साथ लेकर जाता है। सब डरे थे कि अब क्या होने वाला है। सिम्बा की माँ शेर के पास जाती है तो शेर ने कहा कि मुझे पता है तुम लोग क्या योजना बना रहे हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी योजना काम नहीं करेगी। सिम्बा की माँ ने कहा, आखिर कब तक तुम ऐसे निर्दोष जानवर की हत्या करोगे? बंद करो ये सब। तभी शेर कहता है कि शिकार करना हमारा फितरत है, अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? तो सिम्बा की माँ बोलती है, लेकिन तुम गलत तरीके से कर रहे हो, यह सब गलत है। तो गुस्से में आकर शेर आदेश देता है कि ये बचा कुचा शिकार भेड़िया खाएंगे और तुम्हारा परिवार आज भी भूखा मरेगा, और फिर वहाँ से चले जाता है। इधर सिम्बा पूरी तरह से जंगल में घुल मिल गया था। वह अपने परिवार को भूल ही चुका
था, लेकिन रात के घने अंधेरे में वह तारों की तरफ देखते हुए अपने पिता को जरूर याद करता और उदास हो जाता, क्योंकि पिता के मौत का दोषी वो खुद को मानता था। उसी समय उसका एक बाल टूटकर पानी में गिर जाता है, जिसे घास समझकर एक चिड़िया उठाकर अपने घोंसले में ले आती है और दूसरी चिड़िया उससे फेंक देती है, क्योंकि वह जानती थी कि ये घास नहीं एक जानवर का बाल है। अब बाल उड़कर जमीन पर जा गिरता है। तभी उस बाल को उठाकर एक चींटी लेकर जाने लगती है। वहीं पास में बैठे बंदर की नजर उस बाल पर पड़ जाती है। वह उसे उठाकर पहचान जाता है कि ये बाल सिम्बा का है, जिससे वो अंदाजा लगा लेता है कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। ये संदेश उसके लिए और पूरे जंगल के लिए एक खुशी का संदेश था। उसे एक उम्मीद मिल गई कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। यहाँ सिम्बा के दोस्त पर एक शेरनी हमला कर देती है। उस जंगल में शेरनी घुस चुकी थी। सिम्बा के दोस्त अपनी जान हथेली में लेकर भाग रहे थे, लेकिन शेरनी के रफ्तार के आगे वे दोनों कब तक टिक पाते। अब दोनों का जान बचाना मुश्किल था, लेकिन तभी वहाँ सिम्बा आ जाता है और हमला कर देता है। दोनों ही शेर जाबाज थे, फिर भी शेरनी उसके मुकाबले में आगे निकल गई। उसने सिम्बा को दबोच लिया, लेकिन सिम्बा उसे पहचान लेता है और उसे लाना कहकर पुकारता है। शेरनी समझ जाती कि ये कोई और नहीं बल्कि सिम्बा है, क्योंकि सिम्बा ही उसे इस नाम से पुकारता था। दरअसल दोस्तों, लाना सिम्बा के बचपन का प्यार था, जो उसे आज कितने सालों बाद मिला था। सालों की जुदाई से दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। अगर प्यार में सच्चाई हो तो वो कभी न कभी जरूर मिलता है, देर से ही पर मिलता है। लाना बहुत खुश थी कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। तभी सिम्बा ने कहा, लाना ये मेरा जंगल है, यहाँ तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तो लाना ने कहा, सिम्बा ये जंगल छोड़ो और अपने घर चलो। तुम्हारे चाचा शेर ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं। उसने हमारे देवभूमि को नर्क बना दिया है। अब तुम्हें वापस चलना चाहिए। लेकिन सिम्बा जाने से मना कर देता है और लाना को यहाँ कुछ देर और रुकने को कहता है। लाना उसकी बात मान लेती है और फिर सिम्बा उसे पूरा जंगल घुमाने लगा। लाना को ये जंगल बहुत पसंद आया था। दोनों बहुत घूमते और बहुत सारी यादें बनाते। आखिरकार कितने सालों बाद सिम्बा अपने प्यार से मिला था। अब दोनों घूम ही रहे थे कि तभी लाना कहती है, अगर तुम जिंदा थे तो फिर घर क्यों नहीं आए? तुम्हें अपने लोगों की याद नहीं आती है क्या? तुम्हारे चाचा शेर ने हम सब पर बहुत जुल्म किए हैं। हमारी दुनिया ही उसने बर्बाद कर दी। तो सिम्बा कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब यही मेरी दुनिया है। सिम्बा पूरी तरह से बदल गया था। लाना ने कहा, सिम्बा तुम्हारे पिता बहुत बहादुर थे, लेकिन तुम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम तो बहुत मतलबी और डरपोक हो। लेकिन फिर भी सिम्बा जाने के लिए नहीं बोलता है, जिससे लाना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब रात को सिम्बा उदास होकर जा ही रहा था कि उसे एक बंदर दिखता है। ये बंदर सिम्बा को जानता था, लेकिन सिम्बा इसे नहीं जानता था। बंदर उसके पास जाता है, लेकिन सिम्बा उसे पहचानने से इनकार कर देता। तो बंदर कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ और चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। सिम्बा हैरान था, लेकिन खुश भी था कि शायद उसके पिता जिंदा है। अब दिल में उम्मीद लिए वह बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। बंदर नदी के किनारे बैठ जाता है और सिम्बा को नदी में देखने को बोलता है। जब सिम्बा नदी में देखता तो उसे अपने में पिता की झलक दिखती है। बंदर कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर है, जिससे वह जोश में आ जाता है। तभी आसमान में बिजली चमकी और एक आवाज आई। ये आवाज उसके पिता शेर की थी, जो कह रहे थे कि बेटा तू जाबाज है, तुझे हमारी गौरव भूमि को बचाना है, क्योंकि हम एक जाबाज प्रजाति से हैं और शेर जंगल का राजा होता है। राजा। ये सुनकर सिम्बा जोश से भर गया और अब उसके अंदर सोया हुआ शेर जाग चुका था। वो पूरी तरह से तैयार था। अपने गौरव भूमि को बचाने के लिए उसने जोर से दहाड़ लगाई और इस लड़ाई का आगाज कर दिया। अब यह सिम्बा का नया रूप था, जिसे हराना नामुमकिन था। सिम्बा अपने गौरव भूमि की तरफ निकल पड़ा और कुछ दूर पर उसे लाना भी मिल गई। लाना उसका यह रूप देखकर बहुत खुश हुई। अब दोनों साथ में अपने गौरव भूमि पर पहुंच चुके थे। अपने भूमि की ये हालत देख वह बहुत दुखी हो गया। तभी लाना कहती है, सिम्बा अब आगे क्या करोगे? सिम्बा ने कहा, अपनी भूमि की रक्षा करूंगा, जिसकी जिम्मेदारी मेरे पिता ने दी है। उसी समय एक पक्षी उसके पास आया। ये सिम्बा के परिवार का हिस्सा था। उसने सिम्बा को प्रणाम किया। कुछ देर बाद सिम्बा के दोस्त भी आ गए। वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी वे उसके साथ खड़े थे। सिम्बा ने उन्हें समझाया कि इस राह में मौत है, तुम लोग वापस चले जाओ। तभी सुअर कहता है, हम जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारा साथ देंगे। इस युद्ध में सभी जानवर सिम्बा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अब सिम्बा सभी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा, लेकिन सामने रास्ते में कुछ भेड़िए भोजन कर रहे थे। सिम्बा ने उन सभी का ध्यान भटकाने की जिम्मेदारी अपने दोस्तों को दिया। नेवला और सुअर उनके सामने आ गए और भेड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भेड़िए उन्हें देखकर दहाड़ते हुए दौड़े और इस बीच सिम्बा लाना के साथ दूसरे रास्ते से आगे बढ़ गया। दूर पहाड़ी पर बैठा बूढ़ा बंदर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में वर्षों का अनुभव और अब एक नई चमक थी। उसने अपने हथियार को फिर से उठाया, जिसे उसने मुफासा की मौत के बाद त्याग दिया था, लेकिन अब सिम्बा के लिए वो भी लड़ने को तैयार था। इधर चाचा शेर सिम्बा की माँ को अपनी रानी बनने को बोल रहा था। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उनके पूरे परिवार को खत्म कर देगा, लेकिन सिम्बा की माँ मना कर देती है। तो चाचा शेर कहता है, मैं मुफासा से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। इस पर सिम्बा की माँ कहती है, तुम मुफासा के सामने भीगी बिल्ली हो। चाचा शेर गुस्से में आकर शेरनी पर हमला कर दिया। चाचा शेर की नीयत बहुत खराब थी। जिसकी नीयत खराब हो वो दूसरों का कभी भला नहीं कर सकता है। तभी एक खौफनाक दहाड़ की आवाज सुनाई दी। ये दहाड़ सिम्बा की
की थी। सिम्बा को देखकर चाचा शेर डर गया। उसे लगा कि ये उसका भाई है, क्योंकि सिम्बा बिल्कुल अपने पिता के जैसे दिखता था। तभी सिम्बा ने कहा कि दूर हो जाओ मेरी माँ से। शेरनी की आंखों से आंसू बह निकले। सालों बाद वो अपने बेटे को देख रही थी। वो उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा इतने दिनों से कहाँ थे? तो सिम्बा कहता है, माँ अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसकी वापसी से जैसे पूरे परिवार को फिर से जीने की वजह मिल गई थी। अब उनकी जिंदगी में रोशनी आने वाली थी। सिम्बा को जिंदा देखकर चाचा शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, भतीजे तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। सिम्बा ने कहा, काश चाचा तुमने थोड़ा अच्छा काम कर लिया होता तो शायद मैं तुम्हें आज छोड़ देता। तो चाचा शेर ने कहा, तमीज से बात करो, तुम इस जंगल के राजा के सामने खड़े हो। उसी समय लाना ने पूरे जंगल के सामने ऐलान किया, अब से हमारा राजा सिम्बा है और हम उसके लिए लड़ेंगे। सिम्बा के परिवार ने भी दहाड़ लगाकर युद्ध का आगाज किया। सिम्बा ने चेतावनी दी, अपनी हार स्वीकार कर लो चाचा, अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन चाचा शेर भी चालाक था। उसने कहा, अरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा काल बनूं। और तुम सबको पता है कि सिम्बा ने क्या किया है। प्यारे भतीजे, तुमने इनको बताया नहीं कि तुम अपने पिता के हत्यारे हो। अपना गुनाह कबूल कर लो और सबको बताओ कि तुम्हारे वजह से हमारे महान राजा मारे गए थे। अब सिम्बा का पूरा परिवार बेचैनी से सिम्बा को देखने लगा। तभी सिम्बा सिर झुकाते कहता, हाँ पिताजी, मेरे वजह से मारे गए थे। मौके का फायदा उठाते हुए चाचा शेर ने कहा, देखो ये है तुम्हारा मसीहा जो अपने ही बाप का हत्यारा है। आज इसी की वजह से महाराज हमारे बीच में नहीं है। और ये क्या राजा बनेगा जिसने अपने ही पिता को निगल लिया। चाचा शेर ने अपनी चालाकियों से सिम्बा की आवाज को दबा दिया और उसके पूरे परिवार को उसके ही खिलाफ कर दिया। वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये वाली हालत उसने सिम्बा का कर दिया था। अब चाचा शेर उसे डराने लगा और कहा, मेरे कदमों में गिर भतीजे। तभी घबराहट में सिम्बा का पैर फिसला और अब वो चट्टान पर लटका हुआ था। उसी समय अचानक से एक आग उगलती हुई बिजली गिरी। अब वो समय आ गया था जब एक पापी का अंत होने वाला था। चाचा शेर ने कहा, यही खौफ मैंने तुम्हारे पिता की आंखों में देखा था जब तुम्हारे पिता इसी तरह अपनी जान की भीख मांग रहे थे। फिर चाचा शेर ने उछलकर सिम्बा के पैर को दबा लिया और धीरे से कहा, प्यारे भतीजे, तेरे पिता को मैंने ही मारा था, बिल्कुल इसी तरह से, और आज तेरी बारी है। इतना सुनते ही सिम्बा को वो दर्द भरे पल याद आने लगे। सिम्बा की आंखों में आग जल उठी। उसने पूरी ताकत से चाचा शेर के बाल पकड़े और चट्टान पर वापस चढ़ाया और चिल्लाकर कहने लगा, कैसे भाई हो तुम जो अपने ही भाई को खा गया। तभी चाचा शेर ने कहा, ये अपना जुर्म छुपाने के लिए मुझे फंसा रहा है, इसकी बात मत सुनो। शेरनी ने कहा, जब तुमने महाराज को मारा नहीं तो तुमने उनकी आंखों में कैसे देखा। ये सुनते ही चाचा शेर का चेहरा फीका पड़ गया। अब उसका अंत करीब था। फिर भी उसने हार मानने के बजाय भेड़ियों को आदेश दिया, मार डालो इन सबको। वो सारे खतरनाक भेड़िए सिम्बा के ऊपर टूट पड़े। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। सिम्बा अकेले ही उन भेड़ियों का सामना करने लगा। इधर लाना ने भी परिवार को लड़ने का आदेश दिया। सिम्बा का पूरा परिवार एकाएक कर भेड़ियों पर टूट पड़ा। ये था एक भीषण युद्ध जो सदियों से रुका हुआ था। तभी इतने सारे भेड़ियों के बीच एक अकेला सिम्बा कमजोर पड़ने लगा। अपना पल्ला भारी देख सारे भेड़िए उसे मिलकर नोचने लगे।